कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और बहुत मज़े में होंगे। और ये वीडियो 19 तारीख का है, यानी कि दिन मंडे। और ये थोड़ी सी क्लिप्स थी जो मैं उसमें लास्ट वीडियो में ऐड करना भूल गई थी, और फिर वो बहुत लेंथी भी हो गई थी, तो मैं मेथी साफ़ कर रही हूँ। जो लोग मेरी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। ओके गाइस, तो आ जाइए फ्रेंड, साफ कर लेते हैं मेथी। आज रिलीफ है थोड़ा इसलिए आज ही मैंने काम पर लगा दिया आपको। ओ कितनी गंदी हूँ मैं। नहीं तो पीठ में बहुत दर्द था, बता नहीं सकता था कितना है, लेकिन बहुत दर्द था। अब धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ कि एक्टिविटी करो डेली, थोड़ी एक्टिविटी रखूँ बॉडी में, क्योंकि फिर ज़्यादा पड़ा रहूँगा तो फिर बदन में अकड़ाहट रहेगा और फिर अचानक फिर उठूंगा ना फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी, जकड़न हो जाएगी। तो इसलिए थोड़ा एक्टिविटी कर रहा हूँ अपनी, ऐसे ही पहले की तरह रूटीन में ला रहा हूँ बॉडी को, धीरे धीरे हो जाएगा। और ये देखिए, ये कर रहे हैं मेथी साफ, देखते हैं कब बनेगी, साफ कर लेते हैं, है ना। हाँ तो ये भी जरूरी है। तो हाँ जी, फाइनली हम दोनों ने मिलके मेथी साफ़ कर ली है। और अब हस्बैंड की तबीयत ठीक है, अब वो ड्यूटी जाएंगे शायद 1-2 दिन से, मतलब अब आराम है, चल फिर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रेस्ट अब काफ़ी दिन हो गए, 10-15 दिन तो जो है बेड रेस्ट पे थे, अब प्रॉपर तरीके से ठीक है। तो मेथी साफ़ हो गई है, तो जो है ना इसका कूड़ा वगैरह मैंने सब डस्टबिन में रख दिया। और रखने के बाद बस अब जो है मैं हैंड वॉश वगैरह कर लूँगी, और उसके बाद इसे शाम में बनाएंगे। फिर अब ये आगे देखने को मिलेगा। और फिर नेक्स्ट डे जो है, फिर उसके बाद मैं मतलब वो करूँगी, क्या कहते हैं उसे, नेक्स्ट डे मैं सोच रही थी डीप क्लीनिंग कर लूँ घर की, तो इसलिए भी। तो बस अब मैं बनाने लग गई हूँ रोटी सब्जी। और ना जो है रोटी मैंने गेहूं की बनाई है, क्योंकि हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है, तो रोज़ बार बार चावल की रोटी नहीं खा सकते, तो इसलिए। ऐसे भी उन्होंने एक बार बनवा ली थी, तब तक डॉक्टर से पूछा नहीं था, बट उनके चावल वगैरह सब बंद हैं, चावल की रोटी भी बंद है, तो इसलिए भी फाइनली बस अब ये जो है खाना वाना बन जाएगा। उसके बाद अब नेक्स्ट डे की वीडियो दिखाऊंगी मैं आपको। तो जो है अब हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, सुबह का, और हमारा नाश्ता वगैरह सब कुछ हो चुका है। और मैं यहाँ पे लग गई हूँ अपने घर के कामों में, जो भी साफ़ सफाई के होते हैं, नाश्ता वगैरह हो गया, ब्रश वगैरह सब कुछ हो लिए हैं। तो मैं और अभी ना हस्बैंड बाहर गए हैं मतलब कुछ काम से, ड्यूटी के सिलसिले में, जहाँ पे जॉब कर रहे थे, तो इनको ना वहाँ पे थोड़ा टाइम लग जाएगा। और एकदम से जब घर से जाते हैं ना, तो मैं काफ़ी देर तक एकदम आधे घंटे का, जहाँ पे गए आधा घंटा लगा इनको, तो इसलिए मैंने ना आधे घंटे बाद डस्टिंग वगैरह अपनी साफ़ सफाई स्टार्ट की थी। और अब बीच में बेबी ने पोटी वगैरह कर दी, तो इसको जो है पजामी वगैरह पहना रही हूँ, फ्रेश वगैरह करा के। और बस ये ना इसका भी काम फिनिश हो गया, क्योंकि बच्चों का होता ही है कि फिर ये बीच में इसने मेरा आधा घंटा और डिले कर दिया, तो अब 9:30 पौने 10 हो गए होंगे ये करते करते। और फिर जो है इस पूरे घर में मैंने ना 1 बाय 1 करके लेके चली हूँ। पहले पूरे कमरे की अच्छे से चारों तरफ से दीवारें वगैरह, जाले बिल्कुल भी नहीं थे, अभी लास्ट में पता चलेगा आपको कि कूड़ा निकला ही नहीं है बिल्कुल भी। तो ये सब अच्छे से साफ़ करके और शोकेस करूँगी बाद में, क्योंकि अगर मैं पहले शोकेस कर दूँगी फिर ये करूँगी, तो वो जो हमारा शोकेस है वो सारा डस्ट भी उड़ जाएगी उसमें। तो पहले तो सारी दीवारों पे से डस्ट निकाल ली। अब ये देखिए हमारे शीशा ना जाम हो रहा है, जाम तो हो नहीं रहा है, थोड़ा सा ना बेकार हो रहा है इसलिए भी, और ये मेरे लग भी गया एकदम से। तो ये सारे उतार के मैं और फिर साफ़ करूँगी। और मैं क्या करती हूँ, अगर इससे की डीप क्लीनिंग करती हूँ ना, तो शीशे सारे उतार के रख लेती हूँ, फिर उनको गीले से और कपड़े से, सूखे कपड़े से साफ़ करती हूँ। बट इतने गंदे हैं नहीं, क्योंकि मैं करती रहती हूँ। इससे क्या फ़ायदा होता है कि फिर बहुत गंदा नहीं होता, वरना एक दिन में नहीं हो पाता पूरे घर की डीप क्लीनिंग। और फिर खाना वाना बनाना होता है, बच्चे का साथ भी होता है, नहीं हो पाता है। बट अगर करते रहो ना, मैं तो इतना गंदा करती ही नहीं। देखो शीशे जो है ये साफ़ कर रही हूँ, इसमें मेरा फेस तक सिर्फ दिखाई देगा, इतना क्लियर है, क्योंकि धूल हल्की फुल्की धूल हो जाती है, तो उसको साफ़ करने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। फिर भी 3-4 घंटे तो मान के चलो, और अगर वैसे हो जाए ना तो फिर तो बस पूरा ही दिन गया। तो ये देखिए कितना क्लियर है, अभी भी दिख रहा है। तो बस ये सब अब मैं ना, अगर बेबी सोया हुआ है जैसे इस कमरे में, उस कमरे की सफाई कर रही हूँ, तो मैं तब तो सारे उतार लेती हूँ एक साथ, शीशे फटाफट कर लेती हूँ। अब मैं 1 बाय 1 करके उतार रही हूँ, फिर साफ़ कर रही हूँ, फिर जाके फ़ोटो वगैरह कर रही हूँ, ताकि वो उसने अगर ये भी शीशा उठा लिया वो तोड़ देगा, तो इसलिए भी थोड़ा डर रहता है
तो इनको सबको साफ़ करके इस पूरे कमरे को डीप क्लीनिंग करके फिर दूसरे में जाऊँगी मैं। तो ये देखिए मैंने पर्दा रखा हुआ था पिंक कलर का, जो हल्की फुल्की डस्ट जाएगी इसी पे जाएगी। चादर मैं चेंज नहीं करूँगी क्योंकि चादर मैं कल चेंज करूँगी, और इसलिए कल बेबी का बर्थडे भी है और देखते हैं होता है नहीं होता है। तबीयत तो ऐसी है घर में, अभी ड्यूटी भी नहीं जा रही हूँ तो पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, पता नहीं, कुछ कह नहीं सकती मैं। तो अभी डस्टिंग कर रही हूँ, थोड़ी बहुत ही धूल गिरी जाती है इस पर। अदरवाइज़ जो है मैंने क्या किया, जब मैंने इधर की साइड सामने की साइड सफाई की तो मैंने वहाँ पे पर्दा कर दिया। तो पूरे बेड में मैंने चारों तरफ पर्दा डालती रही, साफ़ करती रही। उससे क्या बेनिफिट हुआ, उससे ये हुआ कि मेरी चादर बिल्कुल साफ़ रही, क्योंकि आज के आज मैं इसको चेंज नहीं करूँगी, मैं कल चेंज करूँगी इसको। तो थोड़ी सी अच्छी सी लगती है, फिर जब कुछ हो घर में तो तब भी चेंज करो साथ के साथ, तो इसलिए। तो अब लगा रही हूँ मैं पूरे के पूरे घर में झाड़ू बहुत अच्छे तरीके से। और इसको देखो मैं बेड के नीचे भी लगा रही हूँ, कचरा कितना कम निकला है, मतलब दीवारों से, शोकेस से, बेड के नीचे सब जगह से बस इतना सा कचरा निकला है। तो ये फ़ायदा होता है बार बार डीप क्लीनिंग करने से। महीने में 2 बार तो मैं कर ही लेती हूँ डीप वाली क्लीनिंग। 2 बार ना हो सके तो 1 बार तो कुछ नहीं कह सकती कि बार तो होनी ही होनी है। और अभी एक सवा महीने से बिल्कुल नहीं हुई, क्योंकि जनवरी में मैंने न्यू ईयर पे की थी। न्यू ईयर से पहले जो मेरा ब्लॉग आया था, एक्चुअली क्या हुआ कि 8-10 दिन तो सर्दी इतनी तेज़ होती है, तब तो ये चीज़ें हो नहीं पाती। फिर उसके बाद बेबी की तबीयत ख़राब हो गई 15 दिन से, अब हस्बैंड की तबीयत ख़राब थी तो 1 महीना तो मेरा बीमारी में निकल गया, तो इसलिए भी। तो अब दूसरे रूम में आ गई हूँ मैं, यहाँ पे क्लीनिंग कर रही हूँ। वही प्रोसेस है अपना, चारों तरफ से पहले अच्छे से दीवारों की, क्योंकि देखो अगर मैं शोकेस ये जो है यहाँ पे, इसको अगर मैं साफ़ कर दूँ और फिर उसके बाद दीवारें करूँ तो अंदर धूल जाएगी ही जाएगी, भले मैं शीशे अच्छे से बंद भी कर दूँ तब भी। तो इसलिए पहले मैंने चारों तरफ की है। और ये रूम में टांड है, इस पर से तो हल्की फुल्की निकलती है अंदर से हल्की सी, तो इसमें से भी मैंने अच्छे से साफ़ करके, और जो विंडो वगैरह है इस पे से भी कहीं कुछ भी नहीं छोड़ा है तो करके फिर उसके बाद शोकेस करूँगी। तो मेरा बहुत टाइम लग गया था। सुबह नाश्ता करने के बाद से मैं 9:15 बजे से लग गई थी, और 9 बजे से लग गई थी। हस्बैंड गए थे बाहर कुछ काम से, 8:30 पौने 9, तो उनके आधा घंटे 20 मिनट बाद लग गई थी। फिर भी बीच में बेबी ने फ्रेश वगैरह भी हुआ, तो देखो इस कमरे में आते आते मुझे 11 बज गए। देखो घड़ी में 11 बज रहे हैं, हाँ जी 11 बज रहे हैं। और फिर उसके बाद इस कमरे की क्लीनिंग देखो चारों तरफ से हो गई। बस अब जस्ट शोकेस करके झाड़ू लगा के और फिर पोछा लगाऊंगी, बाहर की सफाई करूँगी। तो तकरीबन मेरे को 1 ही बज गया था। धीरे धीरे फिर मैंने खाना बनाया दोपहर में, फिर मैं नहाई, फिर मैंने खाना बनाया। और ये जो जर्सी है ना, आप सोचो कि लास्ट वीडियो में मैंने यही पहनी हुई थी। एक्चुअली क्या हुआ था कि ये मैंने पहनी थी ज़रूर जब गेहूँ साफ़ किए थे, तो उसमें डस्ट तो इतनी थी नहीं, लेकिन अब मेरे को डस्ट का काम करना था, तो मैंने ना ये जर्सी को उतार के रख दिया था। मैंने कहा तो जो है मैंने कहा इसको अब सफाई करूँगी फिर से पहन लूँगी। तो अब इसको पहन के जब नहाऊंगी तो फिर इसको वॉश करके पहनूँगी नेक्स्ट टाइम, क्योंकि अब ये 2 बार की हो गई। गेहूँ साफ़ किए थे तो आज इसमें सफाई कर रही हूँ मैं, तो मैं तो ऐसे ही कर लेती हूँ। जब मेरे को पता है कि नेक्स्ट डे मेरे को फिर से सफाई करनी है पूरे घर की, तो और कपड़े गंदे करने से अच्छा ये कर लो, क्योंकि फिर मोटे मोटे कपड़े धोने में भी प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए भी कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है कि बच्चे का साथ है। और देखो सुबह में नाश्ता वगैरह बनाया, और अभी मेरे को खाना बनाना, ये नहीं कि मैंने कुछ बनाया नहीं है, अभी तक नहीं बनाया, बनाऊंगी मैं 1 बजे के अराउंड बनाऊंगी। और आज तो और भी ज़्यादा काम फैल गया, जो कि मैंने आपको बताया नहीं। आज अभी ये सारी डस्टिंग सब कुछ करने के बाद मैं नहाऊंगी, फिर बेबी के हेयर कट होंगे, बेबी के बाल कटवाएंगे, फिर फ़ोन आएगा, फिर मेरे को खाना बनाना है। फिर उसके बाद चले गए थे हस्बैंड ड्यूटी, कुछ काम से वहाँ पे जहाँ पे ड्यूटी करते, क्योंकि अब थोड़ा आराम है उनको पहले से। तो काफ़ी दिन बाद ड्यूटी जा रहे हैं, 15-20 दिन बाद, तो फिर तो थोड़ा सा वहाँ पे देखना बनता ही है ना, तो इसलिए भी। तो बस जो है अब इधर की बेडशीट भी मैंने चेंज नहीं किया, वही प्रोसेस अपना मैंने पर्दा वगैरह रख के कर दिया, क्योंकि 1 दिन की तो बात है। इधर तो इस कमरे में तो कोई लेटता ही नहीं है, ये दीवान तो खाली पड़ा रहता है गेस्ट वगैरह के लिए। बस उधर वाले रूम में जो हूँ उधर वाले में सोते हैं हम, तो उधर वाले की मैंने चेंज नहीं किया, कल चेंज करूँगी मैं दोनों रूम की। और अब यहाँ पे कपड़ा, इस पर मेज़ पे भी कपड़ा मार के अच्छे से, बस हमारी चेयर भी वही है टूट चुकी।
इस रूम का गेट लगा दूँगी, क्योंकि ना सफाई होगी अंदर की, खिड़की बंद करके दूसरे रूम का गेट लगा के तब जाके मैं बाहर की करूँगी। मैं नहीं चाहती बाहर की हल्की सी धूल अंदर जाए, क्योंकि मैंने जो शीशे साफ़ किए हैं ना, तो फिर डस्ट बैठ जाती है शीशों पे बहुत जल्दी। इनका बहुत केयर करना पड़ता है, इसलिए मैं मोस्टली इनको बंद ही रखती हूँ। मैं बिल्कुल भी नहीं खोलती, हल्का सा खोल के रखती हूँ, तो उस हवा के जरिए ही अंदर धूल चली जाती है। और ये जो रोटी के कपड़े यहाँ रखती हूँ मैं, ये मेरे ध्यान नहीं रहे, खैर इतने गंदे नहीं है, सर्फ में निकाल दूँगी मैं इनको, साफ़ ही मैंने धो के रखती हूँ मैं यहाँ पे टंगा के, क्योंकि यहीं पे रखती हूँ। किचन में नत्थे गीले हो जाते हैं, तो धो के रोज़ रखती रहती हूँ। डेली धुलते हैं, मतलब कोई दिन ज़्यादा हो गए, 2 दिन छोड़ के, 1 दिन छोड़ के, क्योंकि हाथ ही पहुँचती हूँ, मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ उनको। और जो है बस अब जब पूरे बरामदे में अच्छे से साफ़ करके, मुझे पूरे घर में ना पानी डाल के धोना है बहुत अच्छे से। तो ये देखिए गाइस, ये कूड़ा निकला है, बहुत ज़्यादा नहीं। यहाँ पे भी देखो मैंने पर्दा डाला हुआ था, अभी दिखाया ना आपको उठाते हुए, तो कहीं भी दिखाई दिया, कहीं भी नहीं, तो इसलिए भी तो यहाँ पे पर्दा डाला होता ताकि यार ये भी चादर ना धुलनी पड़े, नहीं वरना ये तो मेरे लिए बहुत टफ हो जाएगा। फिर मेरे को पता है, मेरे दोनों बेड की, दीवान बेड की भी और बेडरूम वाले बेड की भी मेरे को चादर धोनी है। और बेबी को भी मेरे को यही रहता है, जब भी मैं डीप क्लीनिंग करनी हो तो मैं उसी हिसाब से करती हूँ कि बेबी को भी नहलाना है आज, तो उसे तो नहलाना ही पड़ेगा। एक तो डस्ट पड़ गई, एक ऊपर से हेयर कट कराए इसके, और हेयर कट इतने गंदे हो गए, बड़े गंदे लग रहे हैं, गंजा सा लग रहा है मेरे को, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा इसका हेयर कट। लास्ट भी बार किया था जब, बहुत प्यारा लग रहा था दीपावली से पहले, बहुत सुंदर हेयर कट था इसका। तो बस अब यहाँ पे इधर भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी, फिर उसके बाद मैं लगाऊंगी पोछा। तो ये सिंक वगैरह तो मैंने सब साफ़ कर ली थी 2 दिन पहले, लेकिन आज फिर से कर रही हूँ। शीशा वगैरह हो ही जाता है 2 दिन में भी, और एक्चुअली मैं ही ब्रश करती हूँ। यहाँ पे हस्बैंड तो करते ही नहीं है, वो तो अंदर ही करते हैं, बाथरूम में तो गंदा नहीं होता है। सब लोग होते हैं फिर तो 2-4 दिन में ही हो जाता है, जब गेस्ट वगैरह सब लोग होते हैं तब। तो फिलहाल लाइट जा चुकी है, तो ये देखिए अंधेरा सा आता है। मैंने आपको बोला भी था इन्वर्टर जो है बड़े भैया का है, हमारा सेपरेट इन्वर्टर नहीं है खुद का, तो बस इसलिए थोड़ा सा इस तरह की रोशनी आ रही है। तो बिजली फिटिंग वैसे नहीं हो रखी, बस वैसे ही कनेक्शन लिया हुआ है उधर से इन्वर्टर का। तो लाइट इतनी जाती नहीं है, थोड़ी बहुत ही देर के लिए जाती है, तो फिर इससे हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए इतना अंधेरा सा आ रहा है। तो बस मैं पानी डाल के बहुत अच्छे से धोया भैया। आज तो कमर टूट गई, कहते हैं ना कि बस थक गई, बहुत ज़्यादा थकान लग गई, क्योंकि ना सुबह से लगे मेरे को ना 3 बज गए थे क्योंकि फिर खाना भी बनाया, बेबी को भी नहलाया, उसमें भी बहुत एनर्जी जाती है। ऐसा नहीं है कि बच्चों के साथ में भी बहुत ज़्यादा होता ही है। और फिर अपने फ़ोन का काम किया 2-3 घंटे, मैंने तो लेटती भी नहीं हूँ। तो फाइनली जो है बस बरामदे में ना मेरी विंडो दिख रही है, खिड़की, तो यहाँ पे मैंने पानी डाला है, दीवार पे भी पूरे पे, थोड़ा सा ना और अच्छे से लगता है। बहुत सुंदर लग रहा था घर, बहुत सुंदर साफ़ होने के बाद। एक्चुअली लाइट चली गई और मैं इतनी बिजी हो गई ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसके बाद तो मेरे को बिल्कुल भी फुर्सत नहीं लगी, खुद भी नहाना, फिर बच्चे को नहलाना, 1 घंटा उसमें निकल गया मेरा। और फिर उसके बाद मैंने खाना बनाया, फिर हस्बैंड बोलने लगे कि मुझे जाना पड़ेगा अर्जेंटली जॉब पे। तो वो 3 बजे गए, फिर 3 बजे के बाद मेरे को फुर्सत मिली। और फिर बेबी ना सुबह ही उठ गया था, तो मेरे को उसे सुलाना भी, तो 4 बजे तक मेरा सोने सुलाने का काम नहीं था उसको सुलाया। फिर मैंने जो एडिटिंग करके वीडियो अपलोड की, तो शाम के मेरे को 5 बज गए। तो पूरा दिन पता नहीं क्योंकि इतने काम होते हैं, अगर सफाई का काम लेके बैठ जाओ तो मतलब ये मान के चलो कि भले ही हमारे घर में मतलब इतना गंदा ना हो, जल्दी साफ़ हो जाए, लेकिन फिर भी जो है पूरा दिन तो मान के ही चलो कि पूरा दिन तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि सफाई के अलावा बहुत सारे काम हो जाते हैं घर के। टाइम पे दवाई खाना, बच्चे को दवाई देना, तो ये भी एक काम होता है। बीच में बच्चा पोटी शूशू कर दे तो वो अलग से, तो ये चीज़ें मतलब जो है। और मैंने अक्सर देखा है कि अगर मैं कोई भी काम करूँगी ना अकेले, जैसे ये सोए हुए हैं हस्बैंड और बेटा या कुछ भी, तो उसमें मैं इतनी फास्ट कर लूँगी ना, बहुत फास्ट, 1 घंटे काम आधे घंटे में। और अगर ये उठा हुआ है तो मेरे को डबल टाइम लगता है, मोस्टली होता ही है। तो पूरा घर अच्छे से मैंने धो दिया है। उस टाइम भी लाइट नहीं है, लाइट जा रखी है। बहुत अच्छे से धो के मैंने पानी गर्म रख दिया ना, तो पानी गर्म करके बस अब मैं फटाफट से नहा लूँगी
और जो है फिर इसके डैडी का फ़ोन आया था, कह रही थी कि मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगा 15 मिनट में। मैंने कहा ठीक है। तो तब तक मैं नहा के निकली, तुरंत वो आ गए थे और फिर बेबी को लेके बालों की कटिंग कराने चले गए। फिर इसकी कटिंग कराई, फिर आके इसके नहलाया मैंने, और फिर जो है फिर उसके बाद अपना खाना बनाया, फिर खाना वाना खाया, फिर वो निकल गए जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो उस हिसाब से। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके गाइस, तो मिलते हैं एक प्यारी सी सुंदर सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और हाँ जी, जो लोग मेरी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं ना, तो प्लीज़ उनसे ना एक रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और गाइस एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके गाइस, तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।